स्वागत है आप सभी का। वेलकम। कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया मस्त चकाचक बिंदास झकास। हम अमरनाथ आपके साथ। और आप ये सोच रहे होंगे कि मास्टर साहब कहाँ गायब हैं। तो बच्चा घर परिवार में एक विवाह समारोह है और उसमें हमारी सक्रियता आवश्यक है, उसी में व्यस्तता है थोड़ी। आज ब्याह हो जाएगा, लेकिन आपकी आंसर की आपने बताई कि वो लास्ट डेट कल रही है, तो मैंने 8 जून की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट देखी और 9 जून की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट देख डाली और 10 जून की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट दोनों देख डाली। और सारी शिफ्ट देखने के बाद हमको कुल 2 ऐसे सवाल मिले जो क्लेम के लायक है। एक गड़बड़ मिली है 9 जून शिफ्ट 2 में और एक गड़बड़ मिली है 8 जून शिफ्ट 2 में। बाकी पूरा पेपर बहुत बेहतरीन जबरदस्त, वो सब कुछ जो हमारी आपकी बतकही में शामिल रहा है वो सब आपको मिला है और आपने बहुत बेहतरीन पेपर किया, इसमें कोई डाउट नहीं। वो भी मुझे लगता है कि गलती से गलत हुआ है एग्जामिनर से, शायद एक को तो टाइपो मानेंगे, एक में तो दुनिया कंफ्यूज है, तो उसका भी एग्जामिनर का कंफ्यूज हो जाना वाजिब था। तो बाकी 8 जून शिफ्ट 1 की बात करें तो 8 जून शिफ्ट 1 में कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक सवाल कई सारे लोगों ने कमेंट किया था, लड़ाई लड़ना, तो बच्चा वो सकर्मक क्रिया है, उसमें कोई डाउट मत रखिए। पढ़ाई करना, वो क्या कहते हैं, जैसे पढ़ाई पढ़ना कह लो, जैसे लड़ाई लड़ना कह लो, इस तरह के कुछ शब्द प्रयोग किए जाते हैं ना। तो लड़ने के लिए लड़ाई है, लड़ने के लिए युद्ध है, ठीक है। तो लड़ाई को युद्ध कह लो, तो युद्ध लड़ना, तो लड़ने के लिए युद्ध है, तो वो सकर्मक क्रिया, उसमें कोई डाउट नहीं रखना है। एक 8 जून शिफ्ट 2 में लोग जुआरी के लिए कंफ्यूज हैं, कोई कंफ्यूजन मत रखिए। जुआ आरी, जुआरी बन गया, वो प्रत्यय जैसे लोहारी वैसे जुआरी, ठीक। खाली री प्रत्यय उसमें नहीं है, ठीक। अच्छा, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई क्लेम का मसला नहीं बनता है। हाँ, 8 जून की शिफ्ट 2 का सवाल हमारे सामने है, पहले इसका डाउट ले लेते हैं। 8 जून की शिफ्ट 2 में एक सवाल पूछा गया, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। मुझे नहीं मालूम कि एग्जामिनर क्यों कंफ्यूज हो गया, क्योंकि इसके पहले भी यूपीपी में, शायद यूपीपी या यूपीएसआई में, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ही यह सवाल पूछ चुका है। और उस बार यह सवाल आसन्न भूत के बजाय पूर्ण वर्तमान से पूछा गया था। और अगर आप हमसे व्याकरण पढ़ें तो आप जानते हैं कि जिसको आसन्न भूत कहते हैं वही बात पूर्ण वर्तमान के लिए हो सकती है। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देता है, दोनों एक साथ नहीं देते, जो दिया वो लगा देंगे। बहरहाल इस बार का जो सवाल है उसमें ऑप्शन है संदिग्ध भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत और सामान्य भविष्य। तो यहां पर न पूर्ण वर्तमान तो लिखा नहीं है, तो मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, उत्तर ये क्या मान रहे हैं, डी मान रहे हैं, जो कि नहीं मानना चाहिए। इनको क्या मानना चाहिए, आसन्न भूत मानना चाहिए। तो आंसर क्या होना चाहिए था साहब, आंसर इसका सी होना चाहिए था। तो इसका उत्तर आपको ये नहीं लगाना है, आयोग के अनुसार जो ये दिया गया है ये गलत दिया गया है। इसका उत्तर आसन्न भूत होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि आप प्रमाण कैसे देंगे। आपको कुछ लिखना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, देखिए, बहुत प्रेम से यही भाषा लिख दीजिएगा। ये भाषा समझने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे टाइप करके लिख दीजिएगा। और प्रमाण बता देते हैं, प्रमाण भी स्क्रीनशॉट ले लें, वरना जहां से मिलेगा वो भी बता देंगे। लिखिए, 8 जून शिफ्ट 2 में प्रश्न पूछा गया, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य में काल पहचानिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दूर से पढ़ रहा हूं, इसको सुनिएगा। जिसका उत्तर आयोग की उत्तर कुंजी में सामान्य भविष्य माना गया है, जो कि गलत है। इसका सही उत्तर आसन्न भूतकाल होगा। विभिन्न वैयाकरणों के अनुसार जिस क्रिया की समाप्ति निकट ही हुई हो वहां आसन्न भूतकाल अथवा पूर्ण वर्तमान हो सकता है। अतः उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर दिए गए विकल्पों में आसन्न भूतकाल ही होना चाहिए। आपसे निवेदन है कि निम्नलिखित तथ्यों एवं प्रमाणों का संज्ञान लेते हुए उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर की शुद्धि करने की कृपा करें। उत्तर के प्रश्न के उत्तर की शुद्धि करने की कृपा करें, वो की मिस हो गया है। अब ये प्रमाण कहां से देना है आपको, आप हरदेव बाहरी नाम की किताब खोलिए, आप वहां से प्रमाण ले लीजिए, या आप कामता प्रसाद गुरु से प्रमाण ले लीजिए। हरदेव बाहरी का काल वाला चैप्टर खोलेंगे, उसमें लिखा है भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद हैं, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत। इसमें आसन्न भूत खा वाला है, लिखा है जिससे क्रिया की समाप्ति की निकटता स्पष्ट हो उसे आसन्न भूत कहते हैं। जैसे राम अभी आया है,
अभी अभी राधा सो गई है, या जो आपका प्रश्न पूछा गया है मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। उपरित वाक्यों में आया है, गई है क्रियाओं से स्पष्ट है कि कार्य पहले समाप्त हो गया है परंतु उसका प्रभाव शेष है। इन क्रियाओं से कार्य की निकटता अभी से लक्षित होती है, आसन्न का अर्थ है निकट अथवा समीप, बस ये लगा दीजिएगा। आपका मन करे आपके पास ये पुस्तक न हो हरदेव बाहरी तो कामता प्रसाद गुरु, हमें लगा कितने प्रमाण दिए जाए कोई मतलब नहीं, आयोग इसका उत्तर शर्तिया बदल देगा, कोई डाउट नहीं रखना है। तो कामता प्रसाद गुरु जी की किताब अगर आप उठाएंगे तो कामता प्रसाद गुरु के काल वाले पन्ने में भी आपको ये फोटो मिल जाएगा, वहां आसन्न भूत का चैप्टर मिल जाएगा और उससे जाकर के आप लगा देंगे। तो आप वहां इसके साथ हरदेव बाहरी पृष्ठ संख्या मेंशन कर दीजिएगा। तो हरदेव बाहरी जब आप लिख देंगे तो ये किताब का प्रमाण आपका मान्य कर लिया जाएगा। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि भैया भविष्य नहीं होगा, एग्जामिनर ऑटोमेटिक इसको हटा देगा, ऑटोमेटिक हटा देगा। अब सवाल उठता है कि ये जो दूसरा प्रमाण है गुरुजी, दूसरा कौन सा है, तो उसको आइए समझ लेते हैं। जो दूसरा सवाल है, आपकी इच्छा हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये प्रमाण लगा दीजिए या किताब से ले लीजिएगा। दूसरा आप ये वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे यहां से, ये हम दूर हटे हुए हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लैंग्वेज लिख दीजिएगा, बस आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, ये वही 8 जून शिफ्ट 2 वाला है, दूसरा अब हम दिखाने जा रहे हैं। अब आइए दूसरा सवाल देखें। 9 जून की शिफ्ट 2, यानी आपके डाउट सिर्फ 8 जून शिफ्ट 2 और 9 जून शिफ्ट 2 में है, बाकी पूरी जो कहानी है वो एकदम साफ। आप देखें कि वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? उपर्युक्त लिखना चाहिए, उपयुक्त लिखा है, खैर कोई बात नहीं। इन्होंने 4 उत्तर माने हैं, वही घटना चक्र वाला उत्तर मान लिया, चूंकि बहुत पहले आरओ में सवाल आया था, लेकिन आरओ में भी जब भी ये पूछा गया था तब भी जो भी रहा हो, लेकिन इसका प्रमाण मैंने आपको कई बार बताते हुए समझाते हुए दिया है कि भैया इसमें 4 नहीं होंगे, इसमें कितने होंगे? 3 होंगे। उसका भी प्रमाण जब ट्रिपल एस शब्द जैसे वाहियात सवाल में आपका प्रमाण मान लेता है तो ये तो आप तथ्यता व्याकरण के तर्क देने जा रहे हैं। आप क्या लिखेंगे इस पर ध्यान दीजिए। देखिए इस लैंग्वेज में क्या लिखना है। 9 जून शिफ्ट 2 में ऐसे सवाल लगा दीजिएगा, ये वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। 9 जून शिफ्ट 2 में ऊपर लिखित प्रश्न पूछा गया, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपरित वाक्य में कितने विशेषण हैं? इस प्रश्न का उत्तर आयोग की उत्तर कुंजी में 4 माना गया है, जो कि गलत है। इस वाक्य में 3 ही विशेषण हैं। कौन कौन से 3 विशेषण हैं? वह सार्वनामिक विशेषण है आदमी के लिए, वह आदमी और जो आदमी, तो ये वह और जो दोनों सार्वनामिक विशेषण है किसके लिए? आदमी के लिए। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद जो बड़ा शब्द आया है, बहुत बड़ा ठग है में जो बड़ा शब्द आया है, वो बड़ा ठग एक जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कवि जातिवाचक संज्ञा है, जैसे चोर जातिवाचक संज्ञा है, ऐसे ठग भी एक जातिवाचक संज्ञा है। प्रोफेशन है, खराब प्रोफेशन है, चोर, डाकू, ठग, ये सब जातिवाचक संज्ञा माने जाएंगे, विशेषता नहीं, विशेषण नहीं अपने आप में। तो ठग जो कि एक जातिवाचक संज्ञा है, इसको मान लीजिए। अच्छा, अब ठग की विशेषता बड़ा ठग, छोटा ठग, बड़ा ठग, अच्छा ठग, बुरा ठग, तो ठग की विशेषता बड़ा है। ये 3 विशेषण गिन लीजिए, ये गुणवाचक, ये 2 सार्वनामिक विशेषण। यहां तक कोई डाउट? अब डाउट है, बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि आपका को विशेषण मान ले रहे हैं और बहुत सारे लोग बहुत को विशेषण मान ले रहे हैं, और मजे की बात है दोनों विशेषण नहीं है। और अगर तर्क इनमें से किसी का भी माना जाए तो 5 गिनना पड़ेगा, जो कि होया मतलब है नहीं है उसका। तो आप समझिए, अब तर्क दीजिए। आपके को विशेषण नहीं माना जा सकता। भाई ये सवाल लिखा हुआ है ना कि वह आदमी जो कल आपके घर आया था, आप यहां इसमें वह और जो, और बड़ा में किसी को कोई डाउट नहीं? डाउट। अब या तो आप आपके से कंफ्यूज होते हैं या आप बहुत से कंफ्यूज होते हैं। ना आपको आपके से कंफ्यूज होना है, ना आपको बहुत से कंफ्यूज होना है। क्या इनका तर्क जो मैं दे रहा हूं इसको समझिए प्रमाण के साथ। आपके को विशेषण नहीं माना जा सकता क्योंकि वह संबंध कारक चिन्ह के साथ पुरुषवाचक सर्वनाम है। आपका लड़का, आप आइए, तो ये जो आप है ये का शब्द जोड़ करके पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम है। आपका, हमारा, हमारी, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, विशेषण नहीं है। विभिन्न व्याकरणों के अनुसार पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों से विशेषण नहीं बनते। साफ साफ लिखा होता है सबसे पहले ऊपर कि पुरुषवाचक और सर्वनामिक विशेषण, पुरुषवाचक और निजवाचक से आप सार्वनामिक विशेषण नहीं बना सकते। इसका प्रमाण ले लीजिए, अगले पन्ने में प्रमाण दिया है। देखिए हरदेव बाहरी किताब खोलिए, शुरू में लिखा है सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा। इतना ही लीजिएगा, आगे इवन हरदेव बाहरी और आगे कंफ्यूज है, ये परिभाषा लिख के वो आपकी लिख दिए हैं। और ये हुबहू सवाल आपको घटना चक्र के अलावा कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि आरओ में पूछा गया था।
अब क्या थ्योरी क्या दी गई है, पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाएं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों से विशेषण नहीं बनाते। अब देखिए, ये कामता प्रसाद गुरु किताब में लिख रहे हैं अपने कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर शेष सर्वनामों का प्रयोग विशेषण के समान होता है। तो अगर आपका, हमारा, हमारी, तुम्हारा, तुम्हारी, मेरा, मेरी कहीं लिखा हुआ है तो आप इनको एडजेक्टिव नहीं गिन सकते। या तो आप इन व्याकरणों की मानिए मत, या तो आप इनको मानिए मत कि नहीं ये सब अपनी कहानी हाँक गए हैं, इनकी बातों का कोई मतलब नहीं है। तो या तो आप मत मानिए, अगर मानिए भाई साहब तो मानिए कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर शेष सर्वनामों के विशेषण बनाए जा सकते हैं, यानी पुरुषवाचक और निजवाचक के विशेषण नहीं बनाए जाते। तो आपका, आपकी, हमारा, हमारी, तुम्हारा, तुम्हारी, मेरा, मेरी, ये कभी भी विशेषण नहीं हो सकते, कभी भी विशेषण नहीं हो सकते हैं। अच्छा जी, तो इस आधार पर आप, इन दो तर्कों के आधार पर आपकी बात एकदम कि आपका जो है वो सर्वनाम है, किसी एंगल से विशेषण नहीं है। ठीक, अब आते हैं, अब आप कहते हैं गुरुजी हम आपका को नहीं मान रहे हैं, हम बड़ा ठग के पहले जो बहुत लिखा इसको मान ले रहे हैं। तो भाई साहब उसके लिए आपने एक और चीज पढ़ी है, आप न माने तो आप वो क्या कहते हैं, कोई भी किताब पलट लीजिए, आपको पता चल जाएगा कंसेप्ट क्या है। अगर आप बहुत को विशेषण माने तो बहुत विशेषण नहीं है, प्रविशेषण है। बहुत को भी, दूसरा तर्क देंगे कि बहुत को भी विशेषण नहीं माना जा सकता क्योंकि यह प्रविशेषण है। प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताते हैं, जबकि विशेषण संज्ञा की विशेषता बताते हैं। बहुत बड़ा ठग में बहुत प्रविशेषण है, बड़ा विशेषण है और ठग संज्ञा है। भाई आप बहुत जब प्रविशेषण है, इतना तो आप हम जानते हैं ना, बहुत किसकी विशेषता बता रहे हैं, बड़े की विशेषता बता रहे। बहुत ठग हो सकता है क्या? अगर लिखा होता काला तेज घोड़ा, तब काला और तेज दोनों हो जाते, क्योंकि वो दोनों घोड़ा की विशेषता बता रहे हैं। और विशेषण की तो परिभाषा है भाई साहब ना, कि जो विशेषण की, जो संज्ञा की विशेषता बतावे, क्या ये बहुत संज्ञा की विशेषता बता रहा है? तो जब वो विशेषण नहीं है तो भैया विशेषण नहीं गिनेंगे। तो बस ये तर्क कि बहुत बड़ा ठग में बहुत प्रविशेषण है, बड़ा विशेषण और ठग संज्ञा है। अतः निवेदन है कि व्याकरण के नियमों का संज्ञान लेते हुए इस प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने की कृपा करें, यानी इसमें 3 विशेषण माने। और आप इसका भी ये देख लें, वासुदेव नंदन जी की किताब खोलिए, साफ साफ प्रविशेषण की परिभाषा लिखिए। कभी कभी विशेषण की भी विशेषता बतानी पड़ती है, इस काम को प्रविशेषण संपन्न करता है। प्रविशेषण उस शब्द को कहते हैं जो विशेषण की विशेषता बताता है। कृष्ण बहुत सुंदर है, यहां सुंदर विशेषण की विशेषता बहुत से व्यक्त हुई है, अतः बहुत शब्द प्रविशेषण है। प्रत्येक विशेषण के साथ प्रविशेषण का होना आवश्यक नहीं। तो जब बहुत के लिए एक अलग से नाम प्रविशेषण मान्य है तो फिर उसको विशेषण में नहीं गिना जाना चाहिए। मैं आपको जो तर्क दे रहा हूं यह हूबहू तर्क इन दोनों प्रश्नों के आप दे दीजिएगा। आप इनमें से, आप वासुदेव नंदन की किताब में से प्रविशेषण का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कामता प्रसाद गुरु से ये ले लीजिए, न हो तो यहीं से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं, आप इसी में से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये स्क्रीनशॉट लेकर के बढ़िया सुंदर सुंदर लगा दीजिए। और बाकी हम कोशिश करेंगे कि इनको ड्राइव के माध्यम से इसमें लिंक के तौर पर दे दें। इसी YouTube क्लास में आप लिंक के तौर पर देख लीजिएगा और उसमें से डाउनलोड करके आप एज इट इज प्रमाण स्क्रीनशॉट ले लेकर के जहां लगाना चाहें लगा लीजिएगा। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ये वाला, ये प्रविशेषण वाला तर्क लेकर के स्क्रीन, वासुदेव है वो टाइपिंग में गड़बड़ा गया है, कामता प्रसाद गुरु है, वासुदेव आया नहीं है, इसमें छोटा हो गया लिखने में। तो आपको बात समझ में आ गई? फिर से समझ लें, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। 9 जून शब्दों में ऊपर लिखित प्रश्न पूछा गया, आप यही तर्क दे देंगे कि वह और जो सार्वनामिक विशेषण है बड़ा गुणवाचक विशेषण है। ठग का आपके को विशेषण नहीं माना जा सकता क्योंकि संबंध कारक चिन्ह है, और बहुत को भी विशेषण नहीं माना जा सकता क्योंकि वो प्रविशेषण है। इतनी सी बात है, एकदम सिंपल सरल बात है। इन दो के अलावा कोई और डाउट आपको करने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर ने बढ़िया सवाल बनाए हैं सारे के सारे। एक 10 जून शिफ्ट 2 में किसी ने कमेंट किया था, पुनरुक्ति एवं लाघव दर्शाता है। लाघव का मतलब होता है शॉर्ट करना, तो पुनरुक्ति ये वाला चिन्ह तो दर्शाता है, जरा देख लीजिए। इन दो के अलावा कोई क्लेम बनेगा नहीं, ये वाजिब तर्क है। तो ये जो है इसको पुनरुक्ति चिन्ह तो कहते हैं कि ऊपर लिखना है तत्पुरुष सर्वनाम या तत्पुरुष समास। अब फिर आपने कहा कर्मधारय समास, तो आप समास के नीचे इसको पुनरुक्ति के तौर पर लगाएंगे ना, तो ये पुनरुक्ति है। और इतने ये चिन्ह नहीं पूछा गया है, लिखा है कि पुनरुक्ति एवं लाघव को दर्शाता है, पुनरुक्ति एवं छोटेपन को दर्शाता है। तो पुनरुक्ति तो कर रहा है एग्जामिनर दिमाग लगा के कि ये इस कर्मधारय समास का शॉर्ट रूप लिख दिया आपने ना,
तो इसलिए शॉर्ट करने के चक्कर में उसने लाघव कह के सवाल बनाया है, दिमागदार सवाल बनाया है। बाकी पुनरुक्ति है। इसके अलावा बाकी तीनों ऑप्शन में से किसी और को आप उत्तर मान नहीं सकते थे, तो इसलिए यही उत्तर ठीक है। और कोई क्लेम वाला या डाउट वाला सवाल बनता नहीं है। जुआरी हमने आपसे चर्चा कर ली, पुनरुक्ति वाला ठीक है। और यही दो बचते हैं। लड़ाई लड़ने में सकर्मक क्रिया है कुछ 8 जून, तो 8 जून शिफ्ट 1 में कोई क्लेम नहीं है। 8 जून शिफ्ट 2 में जुआरी में आरी प्रत्यय है, क्लेम नहीं है। 8 जून शिफ्ट 2 में मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, इसको आप कर देंगे आसन्नभूत, प्रमाण हमने दे दिया है। 9 जून शिफ्ट 1 में कोई क्लेम नहीं है। 9 जून शिफ्ट 2 में कोई क्लेम नहीं। 9 जून शिफ्ट 2 में वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, इसमें 3 विशेषण है, वाह, जो और बड़ा। बाकी जो आपके है वह निजवा पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसलिए विशेषण नहीं गिना जाएगा। और बहुत प्रविशेषण है, इसलिए विशेषण नहीं गिनाया जाएगा। 100% तर्क दे करके वो प्रमाण फोटो लगा दीजिएगा, बाकी हरी इच्छा। 8 जून शिफ्ट, बाकी 9 जून शिफ्ट हो गए। 10 जून शिफ्ट 1 में पुनरुक्ति वाला कंफ्यूजन आपको था, आप उत्तर मानिए, आयोग ने सही माना है। और 10 जून शिफ्ट 2 में कोई क्लेम नहीं बनता है। तो क्लेम के नाम पर खाली ये 2 क्लेम बनते हैं, 8 जून शिफ्ट 2 और 9 जून शिफ्ट 2, बस इतना ही। तो बाकी कोई डाउट होगा, आज विवाह कार्यक्रम में हैं हम, बाकी कल सवेरे बैठे रहेंगे। कोनो डाउट साउट होगा अलग से तो इंडिविजुअली फोन करके आप हमसे निपट लीजिएगा। उम्मीद है कल सवेरे 10 बजे जाग जूग के बैठ जाकर रात में यहाँ से लौटेंगे, तो फिर 10-10 बजे के बाद आप फोन करिएगा तो हम लेके बैठेंगे। कोई डाउट साउट होगा तो निपटा लिया जाएगा। वैसे कोई डाउट है नहीं, मैंने बखूबी उसको देख लिया है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें सदा सर्वदा। उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि नहीं कोई डाउट है, आप समझ नहीं पा रहे, तो भी आप कमेंट सेक्शन में, इसी क्लास के कमेंट सेक्शन में हम इसी कमेंट को पढ़ करके आके एक लाइव क्लास लेके आपके डाउट दूर कर देंगे। आज रात की 9:30 वाली कक्षा नहीं होगी, ये क्लास आपको अभी मिली जा रही है। और बाकी आज विवाह कार्यक्रम संपन्न हो जाए, घरेलू कार्यक्रम है उसमें जाना है, और उसके बाद फिर हम फ्री हो जाएंगे। इसीलिए पिछले 8-10 दिन से व्यस्तता रही है ज़्यादा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।